हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे रेस्ट। बेसिकली रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, राइट। सो इफ वी डिस्कस अबाउट कि क्या बेसिक यूज है रेस्ट का या ये कहाँ पे यूज होता है, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, देन इसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट कंपोनेंट्स, राइट। सो अगर हम स्टार्ट करें फीचर्स से कि बेसिकली रेस्ट है क्या और ये कहां पे यूज किया जाता है, तो रेस्ट बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेब सर्विसेज, राइट। वेब सर्विसेज मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूं, वो यहाँ पे आई बटन में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, राइट। तो रेस्ट बेसिकली क्या करता है, इट इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर डिजाइनिंग लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस ओवर HTTP, राइट। तो यानी कि बेसिकली रेस्ट प्रोवाइड्स एन आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी कि बेसिकली एक ये आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रोवाइड करता है, एक डिजाइनिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इन विच वी कैन डिजाइन एनी सर्विसेज ओवर द HTTP। यानी कि ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल वहां पे यूज होती है जो भी ट्रांसफर के लिए, राइट। और इसका यूज करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को डिजाइन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट स्टाइल, राइट। नेक्स्ट अगर इसके फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर है इट इज यूज्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेब सर्विसेज, राइट। वेब यानी कि बेसिकली इसका जो यूज होता है वो किस लिए होता है कि इट इज यूज्ड फॉर द इंप्लीमेंटेशन, यानी कि वेब सर्विसेज अगर हम डिजाइन करते हैं तो इस वेब सर्विसेज में जो भी होगा मींस क्लाइंट और सर्वर, इन बिटवीन जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑफ सर्विसेज होगा वो किस तरीके से होगा, उसमें जो भी मैसेजेस ट्रांसफर होंगे वो किस तरीके से होंगे, उसका डिजाइनिंग किस तरीके से होगा, उसका कोडिंग किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस रेस्ट एपीआई यानी कि रेस्ट सर्विसेज के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें तो वेब सर्विसेज विच फॉलो द रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल आर नोन एज रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ये एक फीचर इसका है कि बेसिकली जो भी सर्विसेज यानी कि ओवर द इंटरनेट जो भी सर्विसेज अवेलेबल है जो रेस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करती हैं, बेसिकली इट इज नोन एज रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट। तो रेस्टफुल का मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं रेस्ट के थ्रू, उसका यूज करके किसी भी एप्लीकेशन किसी भी सर्विस का अगर डिजाइनिंग करते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो बेसिकली इट इज नोन एज रेस्टफुल वेब सर्विसेज, राइट। अब नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो इंटरैक्शन इन रेस्ट बेस्ड सिस्टम हैपेंस थ्रू HTTP, राइट। यानी कि ये जो भी सर्विसेज हैं इसका इंप्लीमेंटेशन और उसका मीन्स कि जो भी इंटरैक्शन होगा दैट मीन्स कि डिफरेंट एप्लीकेशंस वो जो सर्विसेज वो जो इंटरैक्शन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ दिस HTTP, यानी कि जो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा वो कौन सा होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी की हेल्प से जो भी ट्रांसमिशन या जो भी ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस वो सारे मीन्स रूल्स इसकी हेल्प से डिफाइन किए जाएंगे, राइट। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कि कौन सी सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली इस रेस्टफुल एपीआई या रेस्टफुल वेब सर्विसेज को यूज करती हैं, तो आपने जैसे गूगल का यूज किया होगा या फेसबुक आप यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, तो नाउअडेज दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स जो कि बेसिकली इस वेब सर्विसेज मींस रेस्टफुल वेब सर्विसेज यानी कि रेस्ट की सर्विसेज इसको फॉलो करते हैं, राइट। तो ये थे बेसिकली फीचर्स, यानी कि क्या बेसिक फीचर्स होंगे रेस्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। और इसको रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इसलिए कहते हैं कि जो भी इसका आर्किटेक्चर है, अभी मैं अगर आगे डिस्कस करूंगी तो इसमें बेसिकली आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि एक है क्लाइंट का स्टेटस या स्टेट और उससे बेसिकली दूसरा सर्वर, जो भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यानी कि वो जो सर्विसेज का ट्रांसफर मीन्स रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा वो विद द हेल्प ऑफ दीज वेब सर्विसेज यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, दैट्स व्हाई बेसिकली इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, राइट। Now, if we talk about the architecture of REST, तो आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली REST आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ वन क्लाइंट एंड सर्वर, राइट। क्लाइंट यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली जो भी सर्विसेज हैं मींस जो भी यहाँ पे यानी कि रेस्ट वेब सर्विसेज सर्वर इसने क्या कर रखा है, वेराइटी ऑफ सर्विसेज यानी कि डिफरेंट सर्विसेज लाइक S1, S2, S3 एंड सो ऑन, वेराइटी ऑफ सर्विसेज इस सर्वर पे इसने स्टोर कर रखा है, यानी कि जो भी एप्लीकेशंस होंगे जो उन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्वर पे डेटा को स्टोर कर रखा है या उन सर्विसेज को यहाँ पे स्टोर किया गया है, राइट। नाउ
नेक्स्ट एक यहाँ पे कंपोनेंट है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करेगा, बेसिकली जो भी ये सर्विसेज यहाँ पे स्टोर की गई हैं, क्रिएट की गई हैं, उन सर्विसेज को विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम वो रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा वो किस मीडियम से होगा, वो विद द हेल्प ऑफ HTTP। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जनरेट होगा वो विद द हेल्प ऑफ HTTP। यहाँ से क्लाइंट एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, HTTP रिक्वेस्ट टू द सर्वर, यानी कि ये जो वेब सर्विसेज सर्वर है इसके पास एक रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट करेगा। अब सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि कौन सी सर्विस रिसीव हुई है या क्या रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि विद इन द सर्वर जिस भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट है वो सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। इफ द सर्विस इज अवेलेबल तो वो पर्टिकुलरली यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स यहाँ पे क्लाइंट को रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो रेस्ट का है आर्किटेक्चर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज के लिए और सर्वर की साइड से वो सर्विसेज क्लाइंट को यहाँ पे ग्रांट की जाएंगी, राइट। अब अगर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली 2 कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व हियर। फर्स्ट इज क्लाइंट एंड सेकंड इज सर्वर। क्लाइंट का काम मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि डिफरेंट सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और जो सर्वर होगा, सर्वर बेसिकली क्या करेगा, जो भी सर्विसेज हैं उसके पास स्टोर है जिसके लिए क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उन सर्विसेज को ग्रांट करने का काम यहाँ पे सर्वर करता है, राइट। तो इस तरीके से ये बेसिकली ये आर्किटेक्चर था रेस्ट का, जिसमें कि इस तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया जाता है और इस तरीके से रेस्ट वेब सर्विसेज ये मींस की एक स्टाइल प्रोवाइड करती हैं कि जो भी मींस वेब सर्विसेज है उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर करना है तो उसको इसकी हेल्प से प्रोवाइड किया जा सकता है। यानी कि डिफरेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें पर्टिकुलर इस आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफाइन होंगी कि कौन सा प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया HTTP, यहाँ पे TCP, इसी तरीके से वेराइटी ऑफ प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इसी की हेल्प से ये सारा इम्प्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ दिस आर्किटेक्चर परफॉर्म किया जा सकता है, राइट। तो ये चीजें थी रेस्ट के बारे में। Now, if we want to discuss about the architectural constraints of REST system, तो basically REST system consists of these 6 architectural constraints, right? इसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो भी ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या रोल होता है, राइट। तो द फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब ये है कि देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म वे ऑफ इंटरैक्शन, यानी कि जो भी डिवाइसेस अवेलेबल है या जो भी प्लेटफॉर्म लाइक यानी कि वेराइटी ऑफ डिवाइसेस डिफरेंट यूजर्स के पास अवेलेबल है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो कि इन बिटवीन इंटरैक्शन या सर्विसेज का जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है उसमें ये अवेलेबल होते। बट जो यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म इंटरफेस होना चाहिए कि जो कि इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है इन सब पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो वो क्या होगी, जो भी सेल्फ सर्विसेज वो खुद से प्रोवाइड करेगी और इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। यानी कि अब ये क्या होगा कि ये जो भी डिवाइसेस है, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, उसको किसी भी तरीके से ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। यानी कि इसका सिंपल सा एक वे कि मींस यूनिफॉर्म इंटरैक्शन मीडियम या यूनिफॉर्म इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि डिफरेंट यूजर्स विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरफेस डिफरेंट सर्विसेज को वहां पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट। अब सेकेंड कंस्ट्रेंट की बात करें तो नेक्स्ट इज स्टेटलेस। स्टेटलेस का मतलब यहाँ पे ये है कि एक क्लाइंट और एक सर्वर, ये जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसमें इन्वॉल्व है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लाइंट को होल्ड करनी चाहिए। दैट मीन्स कि क्लाइंट मस्ट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी सर्वर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, सर्वर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। यानी कि क्लाइंट के पास है जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से मीन्स की जा रही है, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट में उन सबका सारा इंफॉर्मेशन मीन्स की जो भी रिक्वेस्ट आईडी या इस पर्टिकुलर सिस्टम का क्लाइंट आईडी, सर्विस रिक्वेस्ट, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्लाइंट के पास और उसका जो रिक्वेस्ट है उसके पास होना चाहिए। सर्वर इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो दिस इज नोन एज स्टेटलेस, राइट। अब नेक्स्ट अगर आर्किटेक्चरल कंस्ट्रेंट की बात करें तो नेक्स्ट इज कैशेबल। कैशेबल का मतलब ये है कि जैसे सपोज अगर कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे करता है क्लाइंट, तो वो रिक्वेस्ट क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम बिंग के लिए उस पर्टिकुलर जो भी मींस की जो सर्विस है, जैसे सपोज रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए वहां पे वो रिक्वेस्ट इसमें होल्ड करना चाहिए। तो ये कैशेबल यहाँ पे एग्जैक्टली क्या डिफाइन करेगा कि फॉर हाउ मच टाइम द रिस्पॉन्स इज
कैशेबल, यानी कि कितने टाइम के लिए वहां पे जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स किया जा रहा है उसको होल्ड किया जा सकता है, राइट। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के खत्म होने के बाद वो क्या होगा, वो जो रिस्पॉन्स है उसका कोई भी मीनिंग वहां पे नहीं रहेगा। जैसे कोई भी डिफरेंट सर्विसेज लाइक इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हो आप, या कोई भी इस टाइप का सर्विस, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेशन होता है, उस सेशन के लिए ही मीन सपोज 5 मिनट या 10 मिनट जो भी है, उस टाइम बिंग के लिए आपका जो भी लॉगिन है वो वहां पे अवेलेबल होता है। अगर उसके बाद आप फिर से उस जो भी सर्विस है या जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करते हो तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली वहां पे लॉग आउट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, कैशेबल बेसिकली ये टाइम ही डिफाइन करेगा जिस टाइम के लिए यहाँ पे वो सर्विसेज उसको उस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए होल्ड कर सकता है वो टाइम यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रेंट है, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बेसिकली रेस्ट सिस्टम जो है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है जो कि सर्विसेज को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट करता है, राइट। तो ये हो गया एक कंस्ट्रेंट। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की अगर हम बात करें तो लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज यहाँ पे परफॉर्म हो रही है वो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के फॉर्म में होना चाहिए, सो दैट कि जो भी सपोज इस पर्टिकुलर लेयर पे है तो ये लेयर इसके अपने प्रीवियस और नेक्स्ट इस लेयर का इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। अगर इसके बाद सपोज कोई ये यहाँ पे लेयर है तो इस पर्टिकुलर लेयर के बारे में इस लेयर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। दैट मीन्स कि इस तरीके से कि यानी कि बाकी ये जो भी लेयर है वो एज अ ब्लैक बॉक्स इस लेयर के लिए काम करेगा और इसके पास सिर्फ इस लेयर और इस लेयर का इंफॉर्मेशन होगा, राइट। तो इस तरीके से ये आर्किटेक्चर डिजाइन किया जाना चाहिए सो दैट कि अगर कोई भी मीन्स यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट लेयर से वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से उस पर्टिकुलर लेयर पे फेच किया जा सके, राइट। तो ये है बेसिकली यहाँ पे लेयर्ड सिस्टम। अब नेक्स्ट अगर इसके कंस्ट्रेंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज कोड ऑन डिमांड। कोड ऑन डिमांड का मतलब ये है कि सपोज कोई भी एप्लीकेशन सपोज आपको या कोई भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो बाय डिफॉल्ट आपको जो भी सर्विसेज है उसका कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, राइट। बट इफ द क्लाइंट वांट्स, या क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट करता है सर्वर साइड से कि उसको रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर सर्विस के कोड की, तो ऑन डिमांड वो कोड प्रोवाइड किया जा सकता है टू द क्लाइंट। तो दिस इज बेसिकली नोन एज कोड ऑन डिमांड कंस्ट्रेंट, राइट। तो ये है सारे कंस्ट्रेंट रेस्ट सर्विसेज के जिसपे बेस्ड उसका डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन अकम्प्लिश होता है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।